क्या आप जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हाल ही में नहीं हुआ है? यह बहुत पुराना है और इस स्थान की जड़ें बहुत पहले से हैं। यहाँ 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक मंदिर था जो भगवान राम को समर्पित था, जो कि हैं हिंदू धर्म में एक अत्यधिक पूजनीय दिव्य व्यक्ति। हमारा मानना है कि भगवान राम हजारों साल पहले यहाँ थे और यह मंदिर उनका प्रतीक था। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर क्यों, यह सवाल कई लोगों के मन में है। आइए इस पर चर्चा करें। भारतीय महाकाव्य रामायण में कहा गया है कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम हैं, जिनका जन्म, निवास और शासन अयोध्या में हुआ था और इसीलिए अयोध्या को भगवान राम की जन्मस्थली के रूप में एक पवित्र भूमि माना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि राम मंदिर की दोबारा स्थापना कर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ी। ऐसा क्या हुआ जिससे राम मंदिर यहां से पूरी तरह गायब हो गया? आज मैं उन घटनाओं को आपके साथ साझा करूंगा। उससे पहले आप सभी का अननोन्स स्फीयर यूट्यूब चैनल में स्वागत है और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। और हां, मैंने इस वीडियो पर केवल 100 लाइक का लक्ष्य रखा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान राम की इस जन्मभूमि पर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ तहस नहस हो गया? दोस्तों, हमारे इस भारत में कई शासक हुए, हिंदू शासक, मुस्लिम शासक, अलग अलग जाति के शासक। उनमें से कुछ राजा सहिष्णु थे, कुछ राजा दूसरे के धर्म से नफरत करते थे और तानाशाह थे। जैसा कि कहा जाता है कि बाबर एक निरंकुश राजा था जिसे हिंदू धर्म से इतना प्रेम नहीं था और उसी के शासनकाल में इस राम मंदिर को तोड़कर वहां कुछ और बना दिया गया और इसी वजह से यह राम मंदिर काफी समय तक गायब रहा। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर का अतीत रहस्य में डूबा हुआ है। यह मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान हुआ था और तब से हिंदू यहां राम मंदिर की स्थापना नहीं कर सके और मंदिर के अस्तित्व को लोग लंबे समय तक भूल गए थे। लेकिन बाद में विभिन्न खुदाई के माध्यम से मंदिर के खंडहर यहां पाए गए और मंदिर के खंडहरों में विभिन्न सुंदर नक्काशीदार शिलालेख पाए गए। इससे यह सिद्ध होता है कि यहां कितने कुशल कारीगर थे। लेकिन यह भी विवादित है कि कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये राम मंदिर के खंडहर नहीं हैं, कुछ और हैं, और कई लोग कहते हैं कि आप गलत हैं, ये राम मंदिर के खंडहर हैं। इसके बाद मंदिर के स्थान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि यह मंदिर किसी अन्य धार्मिक संरचना का मंदिर था या अन्य धर्मों के लोगों के लिए तीर्थ स्थान था। यह राम मंदिर नहीं था, जिससे तीखी बहस और विभिन्न तनाव पैदा हो गए। और फिर हिंदुओं के मन में इस मंदिर के जीर्णोद्धार या पूर्ण खोज की इच्छा जागी और इसके साथ ही इसके विनाश और पुनः खोज का एक नया इतिहास पैदा हो गया। मंदिर की पूर्ण स्थापना की राह आसान और सुगम नहीं थी। कई संघर्षों और प्रतिरोध के बाद यह मंदिर पूर्ण रूप से स्थापित हुआ। इस मंदिर पर पहला विवाद 1992 में फिर से शुरू हुआ, जब बाबरी मस्जिद राम मंदिर के मूल स्थान पर खड़ी थी और मस्जिद राम मंदिर के खंडहरों के ऊपर बनाई गई थी। इस घटना ने एक विवाद को जन्म दिया जो दशकों तक चला। देश भर में दंगे और झड़पें हुई, गहरा सांप्रदायिक विभाजन हुआ और दोनों देशों के बीच टकराव से पूरी दुनिया हिल गई, जो भारतीय इतिहास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्मृति के रूप में अंकित हो गई। राजनीतिक गलियारों में भी ये दंगा पीछे छूट गया है। एक कानूनी लड़ाई शुरू हुई जिसमें कई पक्षों ने विवादित भूमि पर अपना दावा पेश किया और प्रत्येक ने ऐतिहासिक, पुरातात्विक और धार्मिक साक्ष्यों के आधार पर दलीलें पेश की, जिससे साबित करने की जिम्मेदारी अदालत पर आ गई कि वास्तव में साइट पर क्या मौजूद था। और यह कानूनी प्रक्रिया लंबी, जटिल और तनाव भरी थी और धीरे धीरे इस कानूनी लड़ाई को लड़ते हुए साल दशकों में बदल गए और इस कानूनी लड़ाई पर, इस अदालत के फैसले को लेकर लोगों की उम्मीदें बढ़ने लगीं। 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जो भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। लेकिन यह निर्णय कुछ लोगों के लिए विजय का क्षण था, सांस्कृतिक पूर्णता की ओर एक कदम था, दूसरों के लिए एक दर्दनाक स्मृति थी। हालांकि ये संघर्ष न केवल अदालतों में था, बल्कि करोड़ों लोगों के दिल और दिमाग में भी अपनी आस्था बरकरार रखने के लिए डर था। और आखिरकार 22 जनवरी
2024 को वह दिन आ गया जब हमारे राम मंदिर ने अपना सिर ऊंचा करके बता दिया, दुनिया में सच की हमेशा जीत होती है। 22 जनवरी राम मंदिर के उद्घाटन का दिन था। एक ऐसा दिन जो हवा में हर्षोल्लास की आवाजों से गूंज उठा, आकाश आतिशबाजी की चमक से जगमगा उठा। मंदिर के दरवाजे जनता के लिए खोले गए, जिसमें देश भर के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। दुनिया, पूरे भारतवर्ष से लोग उपस्थित थे। वे सभी श्रद्धापूर्वक भगवान श्री राम के मुस्कुराते चेहरे का दर्शन करने आए। हालांकि इस राम मंदिर का भविष्य क्या है? देश के लोगों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण इस यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, और यह शांति, सद्भाव और संस्कृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए एक सभा स्थल, तीर्थ स्थान बन जाएगा, और इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। और यह मंदिर लोगों के बीच एकता और सद्भाव के प्रतीक के रूप में एक विशेष भूमिका निभाएगा। तो आइए जानते हैं राम मंदिर के बारे में कुछ और रहस्यमयी बातें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह राम मंदिर निष्क्रिय था। राम मंदिर कई साल पहले तोड़ दिया गया था, लेकिन लोग भूल गए थे कि राम मंदिर कहां है और कैसा है। ऐसे समय में एक संत एक व्यक्ति को स्वप्न देते हैं और सपने में उसे बताते हैं कि वहां एक राम मंदिर है जो काफी समय से जमीन के नीचे दबा हुआ है। अगर वह आदमी यहां खुदाई शुरू करेगा तो वहां से इस मंदिर के खंडहर मिलेंगे, और उस सपने के आदेश का पालन करते हुए पहले मंदिर में खुदाई का काम शुरू किया जाता है, और उसके बाद ही इस राम मंदिर के खंडहरों का सबूत मिलेगा। हालांकि यह आज तक ज्ञात नहीं है कि इस स्वप्न क्रम के संत पिता कौन हैं। क्या वह भगवान राम के अवतार हैं, या भगवान ने स्वयं आकर अपने भक्तों को स्वप्न का आदेश देकर मार्गदर्शन किया? यह प्रश्न अभी भी अज्ञात है। लेकिन आप जानते होंगे कि राम मंदिर की स्थापना से पहले यहां कुछ ऐसे जानवर देखे गए थे जो जानवर यहां कभी नहीं आते, जैसे जटायु पक्षी, कुछ चील, कुछ हनुमान, यहां तक कि सांप भी कई जानवर यहां मौजूद थे। इस मंदिर में आने से उनका क्या मतलब था? क्या यह सवाल अज्ञात रहेगा? यह हमारे लिए अज्ञात है कि उसे उत्तर मिलेगा या नहीं। तो आइए हम सब कहें, जय श्री राम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री राम। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक सभी स्वस्थ रहेंगे।